गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस पर बात कर रहे हैं। तो जो आपने लास्ट वीडियोज में देखा था उनमें आपने लास्ट दो वीडियो में आपने फिनॉल के प्रिपरेशन के मेथड्स पर वो डिस्कस किया था अपने, और उनके कुछ मेथड्स थे वो आपको बताए गए हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि फिनॉल की केमिकल रिएक्शन। अब जो फिनॉल है इसकी क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो क्या होता है कि वह रिएक्शन है जो क्या है OH ग्रुप की रिएक्शन है, जो क्या है कि अल्कोहल व फिनॉल में सेम होती है। तो एक तो जैसे फिनॉल अल्कोहल में जो रिएक्शन होती है, अल्कोहल जिस तरह से रिजल्ट देता है उसमें, उसी तरह से क्या है कि सेम टू सेम क्या करता है फिनॉल भी वही देता है, क्योंकि उसमें भी OH ग्रुप है और इसमें भी OH ग्रुप है। ठीक है। तो एक तो क्या है कि दोनों की सेम रिएक्शन है, और सेकंड पार्ट में क्या है कि ये वो अभिक्रिया होगी जिनमें क्या है कि जो फिनॉल है वो अल्कोहल से कुछ डिफरेंट टाइप की अभिक्रिया देता है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी अपनी एरोमेसिटी के कारण कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो जाएगी, तो उस रीजन से ये कुछ अभिक्रिया क्या है कि इसे अलग भी देगा। ठीक है। इसके अलावा फिनॉल की अपन कुछ स्पेशल अभिक्रियाएं भी पढ़ेंगे। तो आज जो अपन पढ़ रहे हैं तो वो कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं अपने OH ग्रुप की रिएक्शन, जो क्या है अल्कोहल व फिनॉल में क्या होती है, सेम होती है, समान होती है। तो यहाँ पर अपने इस श्रेणी में क्या है कि फर्स्ट जो रिएक्शन बता रहे हैं वो क्या आती है कि सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है। तो जैसे आपने अल्कोहल में पढ़ा था कि अल्कोहल में क्या होता है कि अल्कोहल क्या करता है कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस फ्री करता है। ठीक है। और वो आपने क्या बनाता था, सोडियम के एथोक्साइड लवण बनाए थे उसने। ठीक है ना, सोडियम लवण साल्ट बनाए थे। तो यहाँ पर क्या है कि सोडियम साल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, फ्री होगी। ठीक है ना। तो ये क्या है कि फिनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर, रिएक्शन कर H2 गैस फ्री करता है या रिलीज करता है। ठीक है ना, रिलीज करता है। ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगी कि जो फिनॉल है C6H5OH प्लस Na, इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा C6H5O Na प्लस H2 गैस। ठीक है, ये रिलीज हो जाएगी यहाँ से। तो अब रिएक्शन को अपन बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा, तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जब बात आती है, ये क्या बन गया इसमें, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि एल्किनेशन और इथरफिकेशन। नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो क्या है, एल्किलेशन और इथरिफिकेशन, या इसको अपनी हिंदी में क्या बोलते हैं, एल्किलीकरण या ईथरीकरण। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फिनॉल की क्या होता है कि किसी एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनता है कि ऑर्थो एल्किल डेरिवेटिव या एरोमेटिक ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। क्या होगा इसमें, क्या बता रहे हैं अपने, बेसिक सॉल्यूशन में, क्षारीय विलयन में
रिएक्शन में फिनोल के एल्किल हैलाइड RX के साथ रिएक्शन कराने पर ऑर्थो एल्किल डेरिवेटिव या एरोमेटिक ईथर बनते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिनोल C6H5OH प्लस एल्किल हैलाइड RX, तो एल्किल हैलाइड और यहाँ से हाइड्रोजन फ्री होगा। ठीक है, तो मीडियम कौन सा है यहाँ पर, क्षारीय मीडियम है, तो क्या बन जाएगा C6H5OR, ठीक है, प्लस HX। ठीक, ये क्या बन गया यहाँ पर एरोमेटिक ईथर, या इसका क्या बताएंगे ऑर्थो डेरिवेटिव बनेगा, यानी कि जो R ग्रुप है ये किस पर जुड़ सकता है, ऑर्थो उस पर पोजीशन पर जुड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो क्षारीय माध्यम है यानी कि जो क्षारीय मीडियम है, उस मीडियम में क्या होता है कि जो फिनोक्साइड आयन है वो क्या है कि एक न्यूक्लियोफिलिक की तरह व्यवहार करता है, और एल्किल हैलाइड के साथ क्या है कि आयन के सब्स्टिट्यूशन करके क्या देता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन उत्पाद देता है। ठीक है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देगा, तो वो कैसे देगा, इसमें क्या बताएंगे अपना कि क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में फिनोक्साइड आयन न्यूक्लियोफिलिक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, और क्या करता है, और एल्किल हैलाइड के हैलाइड को प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन उत्पाद प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो इसमें आप कैसे बताएंगे यहाँ पर, अब आप तो अभिक्रिया क्या है कि फिनोक्साइड आयन लेना है अपने को C6H5O-, ये क्या हो गया, फिनोक्साइड आयन हो गया। इसकी क्या है कि एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो एल्किल हैलाइड में क्या होगा कि भी जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहेंगे, हैलाइड की तरफ रहेंगे, तो ये धनायन है, यानी कि इस पर तो क्या रहेगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे, पॉजिटिव की ओर, क्या बनेगा एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, संक्रमण अवस्था बनेगी, जिसमें क्या बनेगा इंटरमीडिएट बनेगा, ये C6H5OR और X। ठीक है, इस पर भी क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर भी क्या रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये क्या है संक्रमण ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ठीक है, अभी संक्रमण अवस्था में आगे क्या होगा कि फिनोलिक ईथर बनेगा,
और यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स, यानी कि हैलाइड आयन फ्री हो जाएगा और क्या बन जाएगा C6H5OR। क्या बन गया ये फिनोलिक ईथर। ठीक है, फिनोलिक ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से क्या है कि इस अभिक्रिया में अपने एक एग्जांपल लेके बताते हैं। तो यहाँ आर के लिए अपने क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक कोई भी एल्किन चेन ले लेते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर ले लिया C6H5OH प्लस C2H5Br। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड लिया। तो ये रिएक्शन क्या होगी कि जैसे आपने यहाँ बताया था, ये रिएक्शन डायरेक्टली किस तरह से है। तो इसमें बेसिक मीडियम रहेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा C6H5O C2H5 प्लस HBr। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन क्या है कि पहले क्या बनेगा, यहाँ पर फिनोक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, फिनोक्साइड आयन बनेगा, वो क्या करेगा एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा। एल्किल हैलाइड के साथ क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा ये एथोक्सी बेंजीन, या इसको बोलते हैं फेनिटोल। साधारण नाम क्या है इसका, फेनिटोल। अब क्या होता है कि यदि क्या करे कि जो फिनोल है, इस फिनोल की क्या है कि थायोयूरिया कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं कि अल्कोहल वेपर में से प्रवाहित किया जाए, इसको पास थ्रू किया जाए, तो फेनिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। यदि क्या हो, नेक्स्ट बात क्या होती है यहाँ पर कि गरम थायोयूरिया थोरिया है, गरम थोरिया। ठीक है, कैटालाइज्ड की प्रेजेंस में फिनोल को अल्कोहल वेपर, अल्कोहल वाष्प में से पास थ्रू प्रवाहित किया जाए तो क्या होता है फेनिल ईथर बनता है। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी C6H5OH और इसके साथ किसकी अभिक्रिया कराते हैं मेथेनॉल की। तो मेथेनॉल की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या है गरम थोरिया। ठीक है तो क्या बनेगा मेथोक्सी बेंजीन C6H5OCH3 प्लस H2। क्या बनेगा ये मेथोक्सी बेंजीन, या इसको बोलते हैं एनिसोल। साधारण नाम क्या है एनिसोल।
एथोक्सी बेंजीन। ठीक है। नेक्स्ट जो बात होती है कि अगर क्या होता है कि एल्कोक्साइड व किसकी एल्कोहल कि यानी कि जो एल्कोहल है उस एल्कोहल की क्या है कि फिनोल के साथ क्या है कि गर्म एल्यूमिना की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या होता है कि जैसे एल्कोहल रिएक्शन देता है उसी तरह से सेम इसमें भी अभिक्रिया होती है और क्या बनेगा, इसमें एथोक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या बता रहे हैं यहाँ पर, गरम एल्यूमिना Al2O3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। ठीक है, अभिक्रिया क्या होगी, क्या बनेगा यहाँ पर, C6H5OH, क्योंकि जैसे अल्कोहल में सेम उसी तरह से यहाँ पर भी C2H5OH एथेनॉल ले लिया अपन ने, और यहाँ पर क्या है Al2O3 हीट, और क्या क्या बनेगा यहाँ पर C6H5O C2H5 क्या बन जाएगा, एथोक्सी बेंजीन या फेनिटोल प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है फॉस्फोरस हैलाइडो के साथ, जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो क्या है, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइडो के साथ अभिक्रिया, अब क्या है कि फॉस्फोरस हैलाइडो के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या होता है कि फिनोल समूह का क्या कर देता है, फिनोलिक जो ग्रुप है उसका क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेसमेंट कर देता है। और क्या है कि फिनोल की जो अल्कोहलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया होती है उस जो अपन बात कर रहे हैं कि रिएक्शन किसके साथ है, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ है। तो यहाँ पर क्या है कि OH ग्रुप से रिलेटेड अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं कि जो फिनोलिक ग्रुप है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है कि जैसे अल्कोहल में होता है उसी तरीके से क्या है कि फिनोल में उतना सिंपली नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है। अतः क्या होता है कि यहाँ पर कि जो फिनोल है वो क्या है कि जो हेलोजन एसिड है जैसे HCl है, ठीक है ना, HBr है, HF है, ठीक है, इनके साथ क्या है कि ये कोई अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन क्या है कि फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड और जो पेंटाहैलाइड है इनके साथ ये अभिक्रिया करता है। तो जो क्या है कि फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड है उनके साथ क्रिया करके तो क्या बनाते हैं, ये फॉस्फोरस एस्टर बनाते हैं। ठीक है, जबकि पेंटाहैलाइड की बात करें, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड की बात करें तो उनके साथ ये क्रिया करके क्या बनाता है, अल्कोहल फिनोल के क्या है एस्टर ही बनते हैं, यानी कि अल्कोहल एस्टर बनाते हैं। जबकि क्या है कि इसमें जो इस तरह से जो अपने को एस्टर मिलते हैं तो उनकी जो यील्ड होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, और मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिलता है अपने को, ट्राइफेनिल फॉस्फेट का ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या है क्या बताया आपने, इसमें अपने डायरेक्टली दो बातें लिखेंगे। ठीक है, कि जो फिनोल है फिनोल्स PX5 फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड या PX3 के साथ अभिक्रिया कर क्या देते हैं, ये
ट्राइफेनिल फॉस्फेट तथा फॉस्फोरस एस्टर। एस्टर बनाते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पर C6H5OH, ठीक है, प्लस PCl3 अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा यहाँ पर बेंजीन क्लोराइड C6H5Cl प्लस POCl3 फॉस्फोरस के साथ अभिक्रिया हुई तो क्या बना HCl यहाँ पर, ठीक है, HCl। इसी तरह से क्या है कि पेंटा हैलाइड के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर बेंजीन हैलाइड ही बनेगा, यानी बेंजीन क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। सॉरी, मैंने रिपीट कर दी रिएक्शन, ठीक है, POCl3 प्लस HCl, दोनों रिएक्शन सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो यहाँ पर अपन बोल रहे हैं कि क्या बनाता है, ट्राइफॉस्फेट बनेंगे, ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनेंगे, तो रिएक्शन क्या है कि आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि इसमें मुख्य उत्पाद में क्या है कि ना के बराबर क्या है कि ट्राइफेनिल फॉस्फेट मिलता है, लेकिन उत्पाद क्या है कि इसका क्या बनेगा, फेनिल बेंजीन ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।